जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। गौतम बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम जी ने बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया समस्त संसार को दुख और दुख के कारणों को समझने के लिए अपने परिवार और राजमहल को छोड़ दिया। उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन अंत में उन्होंने यह जाना कि दुख का समाधान केवल तपस्या में नहीं बल्कि सही ज्ञान और समझ में है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले उपदेश वाराणसी के सारांत में दिया। वहाँ उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जिनमें जीवन के दुख का कारण, दुख के अंत और दुख से मुक्त का मार्ग बताया। उनके शिक्षाओं और अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। बुद्ध की शिक्षाएं सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक थी, जो लोगों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती थी। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में पहुंचे। गांव वाले उनके प्रति श्रद्धा रखते थे और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और शांति की बातें सुनाई। गांव के लोग उनके प्रति बहुत समीप थे और उन्होंने बुद्ध से एक प्रार्थना की, वे उनके जीवन के दुखों से मुक्त का उपाय बताए। गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम राजू था ने बुद्ध से कहा, महात्मा ने हमेशा दुखी रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की किसी भी तरह से सही नहीं है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजू, तुम्हारा जीवन जैसा है वैसा ही है, लेकिन तुम्हारी सोच और इच्छाएं इसे बदल सकती है। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारा जीवन में सकारात्मक होगा। राजू ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। उसने अपनी असफलताओं, कठिनाइयों और दुखों के बारे में सोचना जारी रखा। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे और अधिक दुखी बना दिया। कुछ दिनों बाद राजू ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध के उपदेश का पालन करेगा। उसने खुद से कहा, मैं अपने मन की सोच को बदलने की कोशिश करूँगा। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने धन्यवाद कहना शुरू किया, हर सुबह सूर्य की किरणों का स्वागत किया और अपने आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया। एक दिन राजू ने देखा कि उसकी सोच बदलने लगी, उसका जीवन भी बदलने लगा। जब वह सकारात्मक सोचने लगा तो उसने अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मकता देखी। वह अपने काम में अधिक सफल हुआ और गांव के लोग उसे सराहने लगे। उसने यह देखा कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा आई है, जिसमें वह हर कार्य को उत्साह से कर सकता है। राजू ने एक दिन बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा, महात्मा, आपके उपदेश का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की और अब मैं खुश हूँ। बुद्ध ने कहा, राजू, यह तुम्हारी सोच का ही परिणाम है। तुम्हारी खुशी और दुख तुम्हारे भीतर ही है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो तुम किसी भी परिस्थितियों में खुश रह सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जिस तरह तुमने अपनी सोच को बदला उसी तरह सभी लोग कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मक लाने के लिए पहले अपने विचारों को बदलना होगा। जब तुम अपनी सोच और सकारात्मक बना लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी सकारात्मक हो जाएगी। राजू ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतारने की ठान ली। उसने यह महसूस किया कि उसकी खुशी उसके हाथ में है। वह दूसरों को भी अपने अनुभव के माध्यम से प्रेरित करने लगा। उसने गांव के लोगों को बताया कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना जरूरी है। समय बीतने के साथ राजू गांव का एक
प्रभावशाली व्यक्ति बना। उसने लोगों को सिखाया कि जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। उसकी सोच और बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव में सकारात्मक का संचारण किया। गांव के लोग राजू की बातों पर ध्यान देने लगे और उन्होंने भी अपनी सोच में बदलाव करना शुरू किया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में खुशी और दुख का मुख्य कारण अपनी सोच है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि दूसरे के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। इसी प्रकार बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची खुशी हमारे अपने भीतर ही है, जिसे हम पहचानना और विकसित करना है।